सबसे पहले तो मुसलमानों में समझदारी और समझदारों की कमी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी स्टेटमेंट को लेकर एक ही नज़रिया बनने की आदत है कि इसका एक ही नज़रिया होगा, इसके देखने के दो अलग अलग चश्मे नहीं होंगे। जहाँ तक खान सर और वली रहमानी की बात है, मुझे भी नहीं मालूम था कि ये भी कोई कंट्रोवर्सी है या इसके बारे में भी कुछ अलग अलग बातें चलती हैं सोशल मीडिया में। मैं अचानक वली रहमानी का पोस्ट देखता हूँ फेसबुक पे और उनका एक्सप्लेनेशन देखता हूँ। उसके बाद मैं बैकग्राउंड चेक करता हूँ तो मुझे कुछ दिखता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आरोप लगा रहे हैं वली रहमानी को कि वली रहमानी 2021 में खान सर के अगेंस्ट बोलता है और मुसलमानों को के सेंटिमेंट्स को यूज करके चंदा उठाता है, और स्कूल बनाने के बाद, उसको एस्टेब्लिश करने के बाद उसी खान सर को फिर बुला के लेके चला आता है। तो मैं तो उन लोगों से बोलूँगा कि जाइए, सबसे पहले उनका स्टेटमेंट जो उन्होंने फेसबुक या ट्विटर या कहीं पे इस बारे में जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसको एक्सप्लेन करें, उसको एक्सप्लेनेशन को पढ़ें तो आपको उस बात को समझ में आएगी कि वली रहमानी का तर्क क्या है, वली रहमानी उस बात पे कहाँ पे स्टैंड रखते हैं, और खान सर से उनके डिफरेंसेस के होते हुए भी क्यों वो उनको अपने एनुअल डे फंक्शन में बुलाए थे। बहुत से लोग तो उस चीज़ को पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि भाई साहब ने अंग्रेजी में लिखा है। मैं भी वली रहमानी से बोलूँगा कि भाई, अगर आप कोई एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो इंग्लिश में तो दे ही रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, हिंदी और उर्दू में भी दे दिया कीजिए, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में तो ऐसे ही पढ़े लिखे लोगों की कमी है और सुकवार लोग भी बहुत हैं कि अंग्रेजी में लिखा है, इसको हम कॉपी करके गूगल जेमिनी या कहीं चैट जीपी से ट्रांसलेट करके भी नहीं पढ़ेंगे। क्यों पढ़ने जाएंगे? वली रहमानी को हम गलत ही बोलेंगे, खान सर को हम गलत ही बोलेंगे, एक्सप्लेनेशन में क्यों जाएंगे? क्योंकि हमारा दिमाग तो बढ़ा नहीं, हम मुसलमानों का दिमाग तो बढ़ा नहीं। जब से हमारी सियासत से हम 1757 बैटल ऑफ प्लासी के बाद हम लोग जब वहाँ से हटे हैं तो हमने अंग्रेज और अंग्रेजी के विरोध में इल्म का भी विरोध कर दिया। उसके बाद हमारे अंदर इल्म आए ही नहीं, हमारा पेट बड़ा होता गया और दिमाग छोटा होता चला गया। मुसलमानों के गली मोहल्ले में निकल जाइए तो किताबों की दुकान, लाइब्रेरी नहीं दिखेंगे, होटल, रेस्टोरेंट और बिरयानी की दुकान बहुत दिख जाएंगी। सुबह सुबह पूड़ी नहारी सब कुछ दिख जाएगा, मगर इल्म के बारे में, इल्म की के बारे में डिस्कशन के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हमारे अपने कम्युनिटी से तो उम्मीद वली भाई आप थोड़ा कम ही कीजिए, और उनको एक्सप्लेनेशन भी जब दिया कीजिए तो 2-3 लैंग्वेज में दिया करिए। जो लोग इंग्लिश के एक्सप्लेनेशन को नहीं समझ पाए हैं उनको मैं बता दूं कि वली रहमानी कह रहे थे कि उस पोस्ट पे, वो जो खान सर के अगेंस्ट जो वो पोस्ट लिखे थे उस पे वो आज भी कायम है, और आज भी कायम होने के बावजूद भी वो उनको इसलिए खान सर को इसलिए बुलाए हैं क्योंकि खान सर की तरफ से बहुत बार रिक्वेस्ट किया गया था उनके से मिलने के लिए, और खान सर ने वली रहमानी के काम को लेकर बहुत अप्रिसिएशन भी दिया था। पटना के एक किसी मीटिंग में उनके खान सर की किसी पर्सनल एलआई ने या उनके किसी पर्सनल लोगों ने उनसे वली रहमानी से जाके बात करने की कोशिश की थी कि है वो खान सर उनके कामों से बहुत प्रभावित है और उनसे मिलना चाहते हैं। वली रहमानी ने उस वक्त मना कर दिया था। इसके बावजूद खान सर अपनी शादी में भी वली रहमानी को बुलाते हैं, इनविटेशन देते हैं अपने लोगों के द्वारा। फिर भी वली रहमानी जो कि फॉर्म है अपने बिलीफ पर, वो वहाँ नहीं जाने का निर्णय लेते हैं। इसके बावजूद वो फिर अपने भाई की शादी में भी खान सर पर्सनली फ़ोन करते हैं। खान सर पर्सनली फ़ोन करने के बाद वली रहमानी बोलते हैं कि आप हमें क्यों बुलाना चाहते हैं? तो उस खान सर का जवाब ये रहता है कि हम, हो सकता है हमारा ग्राउंड या हमारी बिलीफ अलग अलग तरीके की होगी, लेकिन क्या हम अपनी कम्युनिटी के लिए एक जगह आके खड़े नहीं हो सकते? तो ये चीज़ वली रहमानी को दिल में लगी और वली रहमानी
उसके बावजूद भी वली रहमानी अब उनके भाई के शादी में भी नहीं गए। इसके बाद वो बीच में खान सर के ही लोगों ने फ़ोन किया कि खान सर कलकत्ता में हैं और कल कलकत्ता में कुछ दिन बाद रहेंगे और चाहते हैं कि उनसे आकर मिले। तो खान सर के उन लोगों के फिर से रिक्वेस्ट करने के बाद फिर वली रहमानी भाई उनको बोलते हैं कि ठीक है वो आके मिलेंगे, और आके मिलने से पहले वो उस स्पीच से पहले वली वली भाई बोल रहे हैं कि 2 घंटा उन लोगों की बंद रूम में बहस हुई है उस चीज़ को लेकर, अपने अपने बिलीफ को लेकर बहस हुई है। मगर कॉमन ग्राउंड पे दोनों राजी हैं कि नहीं, हमारी कम्युनिटी जो बहुत पिछड़ी हुई है पढ़ाई लिखाई में, उसको लेकर एक ग्राउंड पर एक दूसरे से सहमति रखेंगे। अब वली रहमानी का खान सर के अपने फेमस होने पर या खान सर के बिलीफ पर कोई भी कटाक्ष हो, उसकी रियलिटी कुछ भी हो, खान सर अगर मुसलमानों को भरा बुरा कहकर भी फेमस होना चाहते हो तो ये बात अलग है, और वो पीआर की भी बात होगी तो वो बात अलग है। वली रहमानी उसके अगर उनके अगेंस्ट में कुछ बोलते भी हैं तो वो जो पीआर के लिए ही बोले हों, लोगों को आकर्षित करने के लिए ही बोले हों, उनकी मंशा ये रही होगी, ये भी जरूरी नहीं है। मगर हमें समझने की बात ये है कि ये दोनों आदमी गुरबों गरीबों की मदद के लिए खड़े रहते हैं। वली रहमानी मुसलमान कम्युनिटी या मुस्लिम धर्म गुरुओं से पढ़ के शिक्षा लेकर उस फर्म बिलीफ पर कायम है, तो भाई कायम है, कोई बात नहीं है। हमारा देश तो यही है ना कि हजार डिफरेंसेस होने के बावजूद भी हम एक हैं। अरे हमारे नमाज पढ़ने के तरीके में भी 4 इमाम है भाई, 4 इमाम, 4 तरीके से आप नमाज पढ़ सकते हैं। हमारे अंदर भी तो अलग अलग तरीके की बातें हैं, अलग अलग अकीदा हैं। इसका फैसला कयामत के दिन होगा। आप क्यों अपने अंदर ये बात करके बैठ जाते हैं कि आप ही सही हैं? उन 73 फिरकों में जो एक सही फिरका होगा वो आप ही हैं। हर किसी को गुमान है ये, सिर्फ सुन्नी सुन्नी शियो अहले हदीस और वहाबी इन सब इनकी बात नहीं है। ये हर कोई अपने आप में ये बिलीफ लेके बैठा है कि हम वो एक फिरका है जो जन्नत में जाएंगे। भाई ये डिसाइड हम लोग जितना भी कर लेना इस दुनिया में हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। इसका फैसला अल्लाह करने वाला है, तो अल्लाह पर छोड़ दीजिए और एक दूसरे को डिफरेंसेस होने के बावजूद भी एक साथ रहिए, एक दूसरे के लिए खड़े रहिए। और यही हमारे देश की भी भावना है कि हम अलग अलग फूल होने के बावजूद भी सूरजमुखी, गेंदा, गुलाब, चमेली, रजनीगंधा, अलग अलग तरह के फूल होने के बावजूद भी हम एक होकर रहेंगे। तो उसी से समझिए, हमारे यहाँ तो सूफी का भी बिलीफ है। सूफी का बिलीफ पढ़िएगा, सुनिएगा, या तरीकत की तरफ अगर आपका ध्यान जाएगा तो आपका दिमाग बौखला जाएगा। तो भाई इसको स्वीकार कीजिए कि दो अलग अलग तरीके के लोग हमारे खुद के कम्युनिटी में हो सकते हैं, और होना ये बहुत बढ़िया बात है, कोई खराब बात नहीं है। बहुत बढ़िया बात है कि दो एक ही कम्युनिटी में दो अलग अलग तरीके के सोच वाले लोग हो सकते हैं। लेकिन कॉमन बैकग्राउंड क्या है कि ये दोनों गरीब गुरबों के साथ खड़े हैं। वली रहमानी भी गरीब गुरबों के साथ खड़े हैं और खान सर भी गरीब गुरबों के साथ खड़े हैं, और इस कम्युनिटी में ऐसे लीडर पैदा करना चाहते हैं जो इल्म के बिना पर, इल्म को अपना बैकग्राउंड बनाकर लोगों की मदद करके देश को अच्छा बनाने की तरफ है। तो मैं तो खान सर को भी सैल्यूट करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी इतनी बार कोशिश की वली रहमानी से बात करने की, और वली रहमानी भाई को भी अप्रिशिएट करता हूँ कि वो उनका हजार इख्तलाफ होने के बावजूद भी वो खान सर को से मिलते हैं, अपने बात को रखते हैं और उनको बुलाते हैं। भाई बिल्कुल खान सर बहुत बड़े फिलोंथ्रोपिस्ट हैं, आपको ये चीज़ समझना होगा। और हमारे कई उलमाओं में भी मतभेद रहा है। अरे आप लोग को तो मालूम भी नहीं है कि हमारी एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को बैतुल 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 हिकमा को मंगोलों ने गिरा दिया था। आपको तो मालूम भी नहीं है। वहाँ साइंस को लेकर कितना बड़ा मजमा लगता था, ये साइंस पे डिस्कशन होता था। तो उस साइंस से एसेंस लेकर ये यूरोपियन लोग जो 100 साल में उन्नति किए हैं, उसी साइंस से लेकर उन्होंने उन्नति किया है। ये जितनी भी साइंस है इसका बैकग्राउंड
बैतुल हिकमा में हो गया था। तो ये ऐसा बैतुल हिकमा क्या हमारे देश में बन नहीं सकता? दोबारा मुस्लिम समाज में ऐसे बैतुल हिकमा हर गली में कायम नहीं हो सकते। सिर्फ बिरयानी की दुकान ही बनेगी, नहारी और पूड़ी ही खाइएगा, दिमाग को विकसित नहीं कीजिएगा। जिस इल्म को दिया को लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, इकरा बोले, जो उनको पहली बार कहा गया इकरा पढ़ो, उस नबी की उम्मत है आप। और अपनी अपनी कम्युनिटी में झांक कर देख लीजिए, दिमाग छोटा हो गया है, पेट बड़ा हो गया। दिमाग को विकसित कीजिए और दो अलग अलग तरीके के लोगों को स्वीकार कीजिए। उनका कॉमन बैकग्राउंड देखिए कि वो गरीब गुरबों के साथ खड़े हैं, साथ में उसी अल्लाह को मानते हैं जिसको आप मानते हैं। और फैसला हम और आप नहीं करेंगे, अल्लाह करेगा क़यामत के दिन कि कौन सही है और कौन गलत है। हजारों नमाजें भी कम होंगी और एक दुआ भी काफ़ी होगा जन्नत में जाने के लिए। एक बार अल्लाह का नाम लेने वाला भी जन्नत में जाएगा और 1000 बार अल्लाह का नाम लेने वाला भी जहन्नम में जा सकता है। मालूम नहीं है आपको, किस गुमान में है? डिसाइड सिर्फ अल्लाह करेंगे, आपके अमाल भी डिसाइड नहीं करेंगे। अल्लाह को कौन सी चीज़ किसकी पसंद आ जाए, किस गुमान में है? अस्सलाम वालेकुम।